साहित्य का मतलब क्या होता है? वैदिक साहित्य का सिंपल सा अर्थ होता है जिसमें वेदों की जानकारी दी हो। और वेदों की जानकारी किसमें दी हुई है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में। इसके अलावा वैदिक साहित्य की जानकारी जो ऋग्वेद जो है, यजुर्वेद जो है, सामवेद जो है, अथर्ववेद अथर्ववेद जो है, ये किसके द्वारा रचे गए? याद रखना, ये ईश्वर के द्वारा रचे गए हैं, मनुष्य के द्वारा नहीं रचे गए। ज्ञान की जो रचना है वो ईश्वर के द्वारा रची गई है, और ज्ञान को जो बांटा है वो पुरुष ने बांटा है, मतलब मनुष्य ने बांटा है। तो हम बोल सकते हैं कि ज्ञान के रचयिता ईश्वर है, पर ज्ञान को जिसने फैलाया है वो मनुष्य है। समझ रहे कि नहीं? उसी प्रकार ऐसा माना जाता है कि ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या करी, और तपस्या से खुश होकर ईश्वर ने उन्हें वेदों की जानकारी दी। मतलब वेद किसके द्वारा लिखे गए हैं? पहले चीज याद रखना, वेद किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। वेद जो है वो ईश्वर के द्वारा लिखे गए, और ईश्वर ने खुश होकर ऋषि मुनियों को क्या कर दी? वेद की जानकारी दे दी। और उस वेद की जो जानकारी है किसी ऋषि मुनि ने ग्रहण कर ली, और उस ऋषि मुनि ने अपने शिष्यों को दे दी जानकारी, और उसके बाद उस शिष्य ने किसी और शिष्य को दे दी, उसके बाद और शिष्य ने किसी और शिष्य को जानकारी दी। कहने का मतलब हम बोल सकते हैं, और उस समय पर किसी लिपि का विकास नहीं हुआ था। लिपि का विकास, जिसे आप लिखते हो उसको क्या बोलते हैं? लिपि। उस टाइम पर लिपि का विकास नहीं हुआ था। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी वेद है उनको ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को क्या किया होगा? सुनाया होगा। सुनाया होगा मतलब सुना के अपने वेद का क्या किया? उन्होंने प्रचार प्रसार किया। इसलिए इन्हें श्रुति साहित्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्रुति साहित्य। श्रुति का मतलब होता है सुनकर, क्योंकि लिपि का विकास नहीं हुआ था, मतलब लिखे नहीं। इसके अलावा मैंने अभी बोला कि ज्ञान की रचना ईश्वर ने की है, और ज्ञान को प्रचार प्रसार या ज्ञान को बांटा जो है, यानी ज्ञान को जिसने फैला है वो मनुष्य है। इसलिए जो वेद है उनको अपौरुषेय बोला जाता है। अपौरुषेय मतलब जिसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की। इसी प्रकार जब ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो यजुर्वेद जो है, अथर्ववेद जो है, ये सब छोटे छोटे पद्यों में थे, पद्य में थे। तो इन छोटे छोटे पद्यों में रचना रचित होने के कारण इनको पढ़ने में या समझने में जो है, जो कि कोई व्यक्ति गाएगा तो उसको फिर बाद में लिखा भी गया, जिसमें उसको जिसकी